अस्सलाम वालेकुम। ये आपको नज़र आ रहे हैं दस्तरखान की शान, रमज़ान के मेहमान, मज़ेदार दही बड़े। रमज़ान के मेहमान इसलिए हैं कि रमज़ान में ज़्यादा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उरूज जलवी। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रमज़ान के हिसाब से रेसिपी लेके आई हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल के दही बड़े। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये धुली हुई माश की दाल है। ये हमने 1 कप ली है। ये देखें 1 कप धुली हुई माश की दाल है, जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं। ये धुली हुई मूंग की दाल है। मूंग की येलो दाल होती है। मूंग की दाल हमने 1/2 कप ली है। 1 कप माश की दाल है और 1/2 कप मूंग की दाल है। इन दोनों को हम धो के भिगो देंगे। कम से कम आपको 2 घंटे के लिए भिगोना होगा। तो 2 घंटे के लिए हम इसको भिगोते हैं। फिर उसके बाद हम इसको पीसेंगे। इसमें अदरक, हरे मिर्चे, नमक थोड़ा सा डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर 2 घंटे के बाद। ये हमारी दाल जो हमने आपको दिखाई थी कि 2 घंटे के लिए हमने भिगोई थी, मूंग और माश की दाल, ये बिल्कुल तैयार है पीसने के लिए। ये देखें ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई है भीगने के बाद। इसमें हम इसको जब हम पीसेंगे तो इसमें हम डालेंगे, ये देखिए ये अदरक है। ये हमने 2 इंच का टुकड़ा अदरक कर लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये भी हम पीसने में डालेंगे। जब हम ग्राइंड करेंगे, ये हमारा ग्राइंडर रखा हुआ है, इसके अंदर हम रखेंगे, इसको पीसेंगे। तो फिर इसमें हम अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे, साथ में हम थोड़ा सा बिल्कुल रेड चिली पाउडर डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। चलें फिर ये दाल को हम पीसते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है बैटर। इसका जो दालें हमने आपको दिखाई थी वो हमने पीस ली हैं। और इसमें हम, ये हमारे पास सोडा है, मीठा सोडा, ये हम 1 चुटकी सोडा इसमें डालेंगे। बस उससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं, जितनी ये है उसके लिए 1 चुटकी सोडा डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम दही बड़े फ्राई करेंगे। चले मिलते हैं। देखा था आपने, हमारी दाल तैयार हो गई है पीस के। अब हम ये करेंगे कि हम एक दही का पानी बना रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा अपना तरीका है। मैं इस तरह, मैंने इसमें 4 टेबल स्पून योगर्ट लिया है। इसमें मैं मिलाऊंगी बहुत सारा पानी। ये देखें, इतना मैंने इसमें पानी मिला दिया है, 1 बोतल। इसको हम फेंट लेंगे। ये मैंने इसलिए बनाया है कि मैं जब फ्राई करती हूँ दही बड़े, उसके बाद जब हम लोग आमतौर पे लोग डालते हैं सादे पानी में, फ्राई करते हैं, उसमें से निकालते हैं तेल में से और डायरेक्ट पानी में डालते हैं पहले, ताकि उसका थोड़ा सा ऑयल निकल जाए और उसके बाद वो दही में डाला जाता है, दही बड़ों को या दही फुल्की को। लेकिन मेरा तरीका ये है, ये मैंने खुद ही शुरू किया है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है टेस्ट में। ये देखें, मैंने पानी, थोड़ा सा पानी और डाल दूँ इसमें, और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर इसमें शामिल किया। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला पानी है, बिल्कुल पानी ऐसा। मैंने योगर्ट जो है इसमें फेंट लिया है पानी डाल के। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है। जब मैं दही बड़े फ्राई करूँगी तो ऑयल में से निकाल के मैं डायरेक्ट इस पानी में डालूंगी। उसके बाद असली जो दही हम बनाते हैं दही बड़ों के लिए, दही फुल्के के लिए, वो मैं बनाऊंगी आपके सामने। इसमें से हम दही बड़े निकालेंगे थोड़ी देर भीगने के बाद, फिर उसको हाथ से दबाएंगे और फिर उस दही में डालेंगे जो हमें असली में हमने दही तैयार किया है। इसकी एक वजह यह है कि इस पानी वाले दही में हम जब डालते हैं ऑयल में से निकाल के दही बड़े, तो उसके अंदर पानी चला जाता है दही बड़ों के अंदर। लोग सादा पानी डालते हैं, वो भी होता है, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं ये योगर्ट का पानी बनाती हूँ
नमक मिर्च इसमें शामिल किया है। जब हम ऑयल में से निकाल के इसमें डालेंगे तो उसके अंदर वो पानी चला जाएगा, तो वो एक अच्छा सा चटपटा टेस्ट उसके दही बड़ों के अंदर भी चला जाता है, खटास और नमक मिर्च का टेस्ट। तो ये बहुत अच्छा बनता है, आप लोग ट्राई करें। चले हम इसको बंद करके रखते हैं अभी। और ये जो हमने आपको दिखाया था, हमारा ये दाल का पेस्ट जो है ये सब तैयार है, ये बैटर। अब हम दही बड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने अपने दही बड़े बनाना शुरू किए हैं। ये हमने एक स्पून भर के बैटर लिया, इसको इसमें इस तरह से डाल के फैलाया। फिर एक लकड़ी का कुछ भी आपके पास हो, चाहे स्पून का बैक साइड हो, कुछ हो, उससे इस तरह बीच में इसके होल करना है। होल करने का ये फायदा होता है कि बीच में ऑयल चला जाता है और फिर कच्चा नहीं रहता है। ये देखें, ये हो गया। दही बड़ों की पहचान यही होती है कि वो अंदर से कच्चे ना हो। ये देखें, ये मैंने डाला इसमें बीच में से ऐसे होल कर दें। किसी भी स्पून को ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑयल जो है हमें स्लो रखना है, ज़्यादा ऑयल तेज़ ना हो, हीट कम रखें। ये देखें, हमने एक और डाल दिया। इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएं बीच में और ऐसे करके घुमाएं तो इसमें बीच में होल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, बीच में इसके होल हो गया है और इसमें ऑयल आ रहा है बीच बीच में। इसको हम साफ करते जाएंगे क्योंकि इसमें ये बैटर लगता है तो ये सूख गया होगा। चलें और बनाते हैं, यहाँ रखते हैं इसको। इन सबको हम थोड़ा सा जगह बना के पीछे करेंगे और इसमें हम होल बनाएंगे। ये देखें, माश की दाल और मूंग की दाल को भिगो दिया था, फिर उसको ग्राइंड कर लिया, लेकिन बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना होता है। इसका पेस्ट थोड़ा सा मोटा होता है ताकि खाने में मुंह में आए, थोड़ा सा पता चलना चाहिए। तो ये जो है पकना शुरू हो गए हैं। ये देखें, बहुत अच्छे बन रहे हैं। थोड़ी सी और इसको जगह बना दें। ये तो हो गए हैं तकरीबन, इसको अभी हम टर्न कर देंगे। इसको हमें टर्न करना है ऐसे बहुत एहतियात से। ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर इसमें आ रहा है। जब दोनों साइड से हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल के दही के पानी में जो हमने आपके सामने बनाया है, ये देखें, ये एक और डालते हैं और इसको भी हम इससे, लकड़ी का है मेरे पास, आपके पास जो भी हो स्पून, उसकी बैक साइड से आप इस तरह से बीच में घुमा दें तो इसमें होल हो जाएगा। अभी जगह है, हम और डाल देते हैं इसमें। एक ये डाल दिया, इसमें होल बनाएं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। और डाल देते हैं इधर से। चलें, इतने हो गए हैं। बाकी जो हैं, ये जो हमने आपके सामने दही का पानी बनाया था, हम इसमें रख देते हैं। इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये हो चुके हैं, हमने सबसे पहले ये डाले थे। तो इसको हम निकाल के इसमें डालेंगे, दही के पानी में। इसके अंदर पानी अच्छी तरह से चला जाएगा। ये देखें, ये अंदर तक हो चुके हैं, कोई कच्चे नहीं है, कुछ नहीं है। इसको फैलाएं, पानी में डाला और यहाँ पे हम इसको थोड़ी जगह बनाते हैं। इधर ये वाला हो गया है, इसको हम टर्न कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गए। बिल्कुल धीमी आंच पे बहुत ही सब्र से करने वाला काम है ये। ये देखिए, ये मैं और डालती हूँ इसमें। एक यहाँ डाल दें, इधर डाल दें।
ये देखें, चमचे के बैक साइड से करें या कोई भी आपके पास इस तरह। मेरे पास ये बेलन है, उसकी डंडी से पीछे के हिस्से से मैं कर रही हूँ। ये होल बन जाता है तो बीच में ऑयल आ रहा है, देखिए इसके बीच में भी ऑयल आ गया है। तो ये बहुत अच्छी तरह पक जाते हैं, इसमें कच्चे नहीं रहते हैं अंदर से। अभी तो इसमें जगह है, इसमें हम और डाल देते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। लोगों को थोड़ी सी घबराहट होती है कि दही बड़े बनाना बहुत मुश्किल काम है। आपने देखा है, कुछ भी नहीं किया मैंने, इतनी आसानी से बन जाते हैं। मज़ेदार चीज़ है। रमज़ान में तो इफ्तार में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी आम दिनों में आपके यहाँ दावत हो, कोई पार्टी हो, मेहमान आ रहे हों, और बनना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस दालें लें, उसको पीसें, भिगो दें धो के अच्छी तरह उसको। तो ये देखें, हमारे सारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं और ये हमने इसमें आपके सामने बना के दही के पानी में डाले हुए हैं। चलें अब हम बनाते हैं इसका असली वाला योगर्ट मसालेदार, जिसमें हम इसको ऐसे करके निकाल के देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। दबाएंगे और ये हम दही में डाल देंगे। तो चलें हम दही की तैयारी करते हैं। आपके सामने दही तैयार करके उसमें डेकोरेट करेंगे। ये हमने 2 कप योगर्ट मैंने लिया है भर के, और इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसमें हमने डाला है 1/2 कप दूध डाला है, इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें चीनी डाली है। शक्कर या चीनी या जो भी आप कहें वो इसमें हमने डाली है। इसको हमने सबको मिक्स करके अच्छी तरह से बीट कर लिया है। दूध और चीनी डालने से होता है थोड़ी सी मिठास आ जाती है, बहुत कम, बहुत हल्की सी। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप बेशक चीनी मत डालें, लेकिन दूध ज़रूर डालें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है टेस्ट में। तो इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे और इसका मकसद ये होता है कि ये अच्छी तरह अलग से दही तैयार किया जाता है। फिर हम दही बड़े जो हमने दही वाले पानी में डाल के रखे हैं उसको हम फ्रेम में रखेंगे। ये देखें, ये हमने करके रखे हैं। तो ये हमारे दही बड़े रेडी हैं। इसके ऊपर हम ये दही जो हमने आपके सामने योगर्ट तैयार किया है मसाले वाला, ये डालेंगे। ये सारा डालना होगा हमें ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से भीग जाए। देखें, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि हमेशा जब सर्व करें तो सर्विंग डिश जो हो वो ऐसी खुली हुई फैली हुई हो। जी जनाब, ये देखें हमारी मज़ेदार सी चटनी जो कि दही बड़ों की जान होती है, खट्टी मीठी चटनी। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। ये भुना कोटा ज़ीरा है जो कि बहुत अच्छा लगता है ऊपर से डालने में, और ये चाट का मसाला है जो कि हमने उसमें सब कुछ डाला हुआ। ये देखें, हमने जैसे निकाले थे ट्रे में अपनी ये डिश में, ऊपर से हमने चाट का मसाला डाला है, इसके ऊपर भुना कोटा ज़ीरा डाला है, और थोड़ी सी इमली की चटनी और हरी पत्ती धनिया की पत्ती डाली है। खूबसूरत लगता है देखने में। जब तक डिश अच्छी ना लगे देखने में खाने का मज़ा नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ होना चाहिए। और देखें, खुली डिश में मैंने रखे हैं ये, ताकि लोग आराम से निकाल भी सकें और वो ख़राब भी ना हो। अगर डीप बॉल में रखें तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो चलें अब हम एक दही बड़ा अपने खाने के लिए निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ज़रूर बनाइए, मुझे बताइए कमेंट में कि कैसे बने हैं आपके दही बड़े। तो ये देखें, ये कितनी आसानी से हमने एक दही बड़ा इसमें से अपने बॉल में निकाल लिया है। थोड़ा और दही डालें और मसाला ऊपर से पड़ा हुआ है। बहुत नरम बने हैं, लेकिन इमली की चटनी जो मीठी खट्टी मीठी चटनी है वो इसके ऊपर ज़रूरी होती है, जभी तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ये देखिए, ये हमने चटनी डाली इसके ऊपर, और इस पर थोड़ा सा चाट का मसाला और ज़ीरा डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं डालना हो तो ना भी डालें। जिन लोगों को ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं, लेकिन रखना ज़रूर होता है। सब चीज़ें सामने होना चाहिए, जब ही लोगों को मज़ा आता है। तो ये देखें, दही बड़े मज़ेदार से तैयार हैं। आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत आसानी से बने थे, आपने देखा है।
और इसको सर्विंग के वक्त जो है वो थोड़ा सा निकालें तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से और मसाले डाल सकते हैं, और यकीनन आपको पसंद आएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा क्योंकि अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब मेहमानों को, खाने वालों को और ख़ुद को बहुत मज़े की लगें। और ये चीज़ें तो रमज़ान की जान होती हैं, तो ज़रूर बनाइए। मुझे लाइक करें, शेयर करें।